इजराइल ने अब अपने नए ऑपरेशन की तैयारी कर ली है, क्योंकि ईरान ने इस वक्त इजराइल पर अपना दबदबा बना लिया है और इजराइल का हाल यह है कि उसने अपने जवाबी हमले को लेकर अभी तक एक बयान भी जारी नहीं किया है। और इस बात से घबराए बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना एक नया टारगेट चुन लिया और बताया जा रहा है कि इजराइल की सेना ने ऑपरेशन नसरल्लाह करने की अब तैयारी पूरी कर ली है। दो 2024 में अप्रैल का महीना इजराइल के लिए ही नहीं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए भी बहुत बड़ा शॉक लेकर आया है। नेतन्याहू के सामने 3 बहुत बड़े चैलेंज आ चुके हैं। पहला चैलेंज ईरान की मिसाइल है, दूसरा चैलेंज लेबनान का हिजबुल्लाह है और तीसरा चैलेंज है इजराइल की पब्लिक जो सड़क पर उतर चुकी है। पहले तो इजराइल पर ईरान ने मिसाइल बरसाई, इसका जवाब इजराइल की तरफ से भी देने की रिपोर्ट आई। लेकिन अब इजराइल की सड़कों पर नेतन्याहू पर नारे बरस रहे हैं। नेतन्याहू अपने घर में ही बुरी तरह से घिर चुके हैं। नेतन्याहू या कहें कि इजराइल पर सवाल उठने लगे हैं। ईरान को कहां मारा, कैसे मारा, किससे मारा, कितनों को मारा, सबूत दिखाओ। इजराइल की जनता अब नेतन्याहू से बड़ी डिमांड कर रही है। हमास से बंधकों को छुड़ाने की मांग है, नेतन्याहू को हटाकर चुनाव कराने की मांग है। Israeli people are trapped in an abusive relationship with a fundamentalist government. They thought they could leverage the atrocities of October 7th to beat us into submission. Extreme police brutality has deterred many people from joining the protests. This is an abusive relationship. It's not a legitimate government, and we need elections immediately. There's no time to spare. ये गुस्सा देखकर नेतन्याहू खामोश हैं। इजराइल के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। तेल अवीव की तस्वीरें बता रही हैं कि नेतन्याहू अपने लोगों के बीच फंस गए हैं। We're hopeless. We don't know what to do anymore. So we're here crying and shouting for help. ये गुस्सा देखकर इजराइल को ईरान का साथी हिजबुल्लाह याद आया और फिर नेतन्याहू का ऑर्डर जारी हुआ। लेबनान पर फौरन अटैक हुआ और इसका वीडियो भी बहुत जल्द जारी हो गया। पहला हमला लेबनान के तायर हरफा में हुआ, दूसरी मिसाइल लेबनान के ओदय सेह में गिरी, तीसरी मिसाइल से लेबनान के ख्याम को टारगेट किया गया। तीनों हमलों में हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों को मारने का दावा किया गया है। نحن في لبنان وفي كل مكان نحن محور المقاومة ومحور الممانعة. لن نرضى ولا يمكن لأحد أن يرعب أي عنصر. कहा जा रहा है कि इजराइल की फौज ने ऑपरेशन नसरल्लाह शुरू कर दिया है। इजराइल की फौज अब हिजबुल्लाह के सबसे बड़े कमांडर को मारना चाहती है। हिजबुल्लाह के रोजाना हमलों से परेशान इजराइल अब ईरान समर्थित इस मिलिशिया का पूरी तरह से अंत करना चाहता है और इससे ही इजराइल का ऑपरेशन नसरल्लाह कहा जा रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के जनाजे निकल रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसके बाद से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जितनी भी लड़ाई हुई है उसमें हिजबुल्लाह के 285 लड़ाके मारे जा चुके हैं। ज्यादातर की मौत लेबनान में हुई है, जबकि कुछ सीरिया में हुए इजरायली हमलों में भी मारे गए हैं। इसके अलावा लेबनान के 60 नागरिकों की भी ऐसे ही हमलों में जान गई है। लेकिन इजराइल का यह दुश्मन लगातार अपनी ताकत भी दिखा रहा है। कुछ ही दिन पहले हिजबुल्लाह ने लेबनान इजराइल बॉर्डर के पास एक इलाके में ड्रोन से हमला किया था। इस हमले में इजराइल के करीब 19 लोग जख्मी हुए थे, जिसमें 14 तो इजराइल के सैनिक बताए जा रहे हैं। ड्रोन का वीडियो भी दिखाया गया जो हूबहू ईरान के अबाबिल ड्रोन जैसा है।
हिजबुल्लाह को ईरान का फुल सपोर्ट है और यही वजह है कि इमाम खुमैनी से लेकर मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खामनेई की तस्वीरें हिजबुल्लाह की रैलियों में नजर आती हैं। Hezbollah is strong enough as to make the Israelis make lots of calculations before they go into any kind of open confrontation. ईरान और हिजबुल्लाह के डबल गेम को काउंटर करना इजरायल की सिरदर्दी बन गई है। अपने युद्ध का रिजल्ट दिखाने के लिए नेतन्याहू बहुत प्रेशर में है। इजरायल में तनाव है, इजरायल में दबाव है। इजरायल के सामने ईरान ही नहीं, अब हिजबुल्लाह और हूथी का संकट गहरा गया है। जाहिर है ये सब देखकर ईरान बहुत खुश होगा। ईरान जो चाहता है इजरायल में वही हो रहा है। पहले ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से हमला किया, पूरा इजरायल दहल उठा। नुकसान इजरायल की जमीन को नहीं, इजरायल के रुतबे को हुआ, जिसे ईरान ने फौरन कैश किया। इसके बाद इजरायल से भी ईरान में स्ट्राइक होने की बात सामने आई, जिसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई। ना ही इजरायल में कोई अफसर या नेता मुंह खोलने को तैयार है। क्या इजरायल आगे नया हमला करेगा, इसका डर बना हुआ है। ईरान में व्लॉगर फरिश्ते बता रही हैं कि इस वक्त ईरान में जिंदगी कैसी है। यहाँ तेहरान में चहल पहल है, लेकिन तनाव महसूस किया जा रहा है क्योंकि इजरायल वाला खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। من صبح بیدار شدم اومدم دوینو چک کردم یه سری خبر دیدم راجع به شرایط اخیر ایران و اسرائیل। ईरान में सड़कों पर सब सामान्य लग रहा है, लेकिन ईरान की फोर्स चौकन्नी कर दी गई है। एयर डिफेंस से लेकर मिसाइल लॉन्चर सब एक्टिव है। जाहिर है इसका असर आम जिंदगी में भी है, लेकिन वीकेंड की वजह से बाजार बंद रहे। ایران و مردم دارن چیکار میکنن و اینکه اینم بگم امروز جمعه است و تعطیلی ایرانی‌ها حساب میشه. ممکنه که خیلی مغازه‌ها تعطیل باشن، بعضیا میان بیرون تفریح و بعضیام توی خونه‌شون استراحت میکنن. بریم با هم ببینیم که ایران چه خبره. ईरान के बाद इजरायल के हालात देखिए, जहां पब्लिक चिल्ला रही है, गुस्से में है। इजरायल में नेतन्याहू की सरकार को हटाकर फौरन चुनाव की मांग होने लगी है। हजारों लोग बैनर पोस्टर लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। We're trying to get rid of this dictator for over a decade now. People talk about 197 days. I mean, there's no meaning to this number anymore. I'm talking about more than half a year that my son, that all the hostages are still held in Gaza and no deal is on the way. No, I don't feel enough is being done. It's unthinkable that we have people of all ages, from babies to people in their mid-80s, in there living in tunnels in unthinkable conditions, hopefully alive at this stage. But no, not enough has been done. The release of all the hostages, that would really feel like a victory for the whole of the country. Of course, to change the government. I want Bibi to go home. तेल अवीव की सड़कों पर यही सवाल और यही बवाल देखकर इजरायल के प्रधानमंत्री का रुख ईरान के बाद लेबनान की तरफ हो चुका है। और जैसा बताया कि इस वक्त गाजा में हमास को खत्म करने के साथ इजरायल का एक और मकसद है। ये है इजरायल की फौज का ऑपरेशन नसरल्लाह। ऑपरेशन नसरल्लाह यानी हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप का खात्मा। यही इजरायल का ऑपरेशन नसरल्लाह कहा जा रहा है। लेकिन ईरान के दोस्त हसन नसरल्लाह और हिजबुल्लाह के कैडर की हिम्मत 14 अप्रैल के बाद बढ़ गई है। जब से ईरान ने इजरायल पर हमला किया है, तब से हिजबुल्लाह को महसूस हो रहा है कि वो इस इलाके में अकेला नहीं है, जो इजरायल से टकरा रहा है, जिसके साथ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की फोर्स भी है। It's always estimated that the Israelis, as long as the Western support and Western cover is there, they could attack. It's a possibility. But the Iranians have made it very clear, if they attack, they are going to take the retaliation 3 or 4 folds at least. If they are ready to take the brunt of what they do, then let it be. इस वक्त इजरायल से लेकर ईरान तक माइंड गेम चल रहा है। ईरान ने अपने हमले के आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी ली और फिर पीछे गया। इसके बाद जब इजरायल की तरफ से जवाबी हमले की बात आई, तो उसकी जिम्मेदारी तेल अवीव में अभी तक किसी ने नहीं ली है। यही वजह है कि नेतन्याहू की लीडरशिप पर अब सवाल उठ रहे हैं। इजरायल में जो लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हर बात के लिए नेतन्याहू को जिम्मेदार मानते हैं।
I think the government has failed in the last year and a half, and has brought us really to the lower level Israel has been in the last 76 years. दुनिया की नजर इजराइल पर अब भी बनी हुई है, क्योंकि आधिकारिक तौर पर उसने अभी तक नहीं माना है कि ईरान के हमले का जवाब दे दिया गया है। इसलिए अप्रैल का पूरा महीना ये दुनिया बहुत बड़े खतरे से जूझती रहेगी। ईरान और इजराइल की टक्कर अभी खत्म नहीं हुई है।